कल केजरीवाल को रोनी एवेन्यू में जमानत, उनका केस समाप्त हो गया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो राजनीति को साफ करने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अन्ना हजारे और केजरीवाल के पिताजी एजेंट कहलाते हैं, जो सिद्ध देश ने सिद्ध हो गया जब आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का और आरएसएस का छवि असलियत पूरे भारत के जनता और विश्व ने देखा। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये 14 साल 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया, जो विश्व के सामने में है, और ऐसे केजरीवाल जिसने कि देश के जनता को गुमराह किया, आज तक केजरीवाल ने ये साबित नहीं कर पाया कि शीला दीक्षित या कांग्रेस के कर्म जो देश की उन्नति के लिए किया, सिर्फ उसने बदनामी अन्ना हजारे और केजरीवाल ने कांग्रेस का किया और बैकडोर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान हो गई। देश आज जानना चाहता है कि ये जो 2014 के दशक में कांग्रेस को जितना कोल घोटाला और जितने घोटाला के आरोप केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने लगाया था, आज 12 साल हो गया, वो सिद्ध कब करेगा? विनोद राय सारे पद पे, अजीत डोभाल, हरजीत सिंह पुरी और जयशंकर, जिसने झूठे आरोप कांग्रेस पे लगाए, आज ये बहरूपिये भारत के जनता को इन्होंने गुमराह कर, आज जब ये शराब के घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए इन्होंने जो कर्म कुकर्म किए, और आज जो केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि मैं ये ईडी झूठा है, सीबीआई झूठा है, दिल्ली पुलिस झूठा है, सारे आरोप झूठे हैं, और इन्होंने तो हद कर दी। कोर्ट को भी इन्होंने, जो कल ईडी सीबीआई को कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनकी जांच होनी चाहिए। आज 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और संवैधानिक संस्था ईडी सीबीआई और न्यायपालिका पे सवाल केजरीवाल और अन्ना हजारे ने कौन सा उठाया है, देश जानना चाहता है। और शराब घोटाला का इतना बड़ा आरोप झूठा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, वो झूठा आरोप क्यों लगाएगा? और जो झूठा आरोप क्यों केजरीवाल ने कांग्रेस पे 2011 से लेके 14 तक जो झूठे आरोप लगाए, उसको साबित करने की जिम्मेवारी केजरीवाल की है। वो जेल में गया, जेल से बाहर आया, आज पूरे विश्व के स्तर पे केजरीवाल का पूरा दुनिया ने देखा। पंजाब में या देश में ये संगी हैं। केजरीवाल आरएसएस का जो कांग्रेस आरोप लगाता था दिग्विजय सिंह कि आरएसएस का एजेंट है, अन्ना हजारे के ऊपर लगाया। अन्ना हजारे ने बाद में उसको मंजूर किया कि मैं आरएसएस के कैंप में गया था।
और केजरीवाल का पिताजी वो भी संघी है। और देश ने देखा आज पूरे देश का जो जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है, उसका जवाब देने के लिए आरएसएस और केजरीवाल और अन्ना हजारे को देने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी अब देश में देखा कि अब इनका मुहैया चाल चलन चरित्र देश समझ गया है, तो अब फिर केजरीवाल को हरिश्चंद्र बनाने की भूमिका में आरएसएस और बीजेपी आ गया है। लेकिन देश का जनता समझता है कि भारत को अगर कोई नेतृत्व दे सकता है तो कांग्रेस दे सकता है। और ये जितने सपोले हैं, ये सिर्फ अपने आप को इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 140 करोड़ जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात करी है। आज जब से इन्होंने आंदोलन करी, केजरीवाल से देश पूछना चाहता है कि तुम जब सत्ता में थे मुख्यमंत्री 10 साल, तो कितने लोगों को परमानेंट नौकरी दिल्ली में दिया, कितना सर्वांगीण विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, जो देश का जीडीपी था, आज उसका जवाब देने की ज़रूरत है। और जो शराब माफिया इधर से लेके, वो तो राजनीति में बिना पैसे का सत्ता चलता नहीं। केजरीवाल तो जब अन्ना हजारे को मनमोहन सिंह जी ने सैल्यूट किया था, तो उसी दिन इनको, आज लोकपाल कहाँ है केजरीवाल का, आज वीआईपी कल्चर कहाँ है। केजरीवाल ने जो लाखों करोड़ का अपना बंगला बनवाया, वो हेलीकॉप्टर से चला। और जितने उसने बोले थे देश को, लोकपाल कहाँ है, दिल्ली में लाया नहीं, पंजाब में लाया नहीं, किस जगह पे वो वीआईपी कल्चर ख़त्म हुआ क्या? देश में सबको विकास हुआ क्या? जो उसने दिल्ली और पंजाब में उसने क्या विकास किया, देश के सामने में उसको बताने की ज़रूरत है। आज केजरीवाल जो घोटाले में नाम आया, न्यायपालिका ने अगर फैसला दिया है, ये चिरंतन सत्य है कि ये ज़्यादती मोदी जी के सरकार ने किया। लेकिन ये भी बताने की ज़रूरत है कि देश को, राज्य को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और बिना घोटाले का राज्य चलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया। और अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, कांग्रेस ने जो देश का सर्वांगीण 78 साल से किया, आज वो देश को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे, किसान भूखमरी के शिकार पे है, एमएसपी कहीं नहीं मिला है, और देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कौन सा आरटीआई दिया उसने केजरीवाल ने? जो बोला था उसके ऊपर, सबके ऊपर उसको खुद का सवाल खुद देने की जनता के सामने में। किला मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल हाई स्टैंडर्ड कर देंगे, लेकिन दिल्ली के जनता को जो सरकारी नौकरी उसने अपने जो बोला था, वीआईपी कल्चर ख़त्म हुआ क्या? और जो लोकपाल आया क्या? जो सवाल किए थे अन्ना हजारे और केजरीवाल ने, उसको देश के जनता को देने की ज़रूरत है। और अभी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए रो रहा है, गा रहा है बहरूपिया। ऐसे बहरूपियों का देश के जनता को अब भूलने की ज़रूरत है। क्यों? उसके वजह से आज एक पीढ़ी का सर्वनाश कर दिया। 12 साल
15 साल हो गया जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में किए, दिल्ली में केजरीवाल ने किए, और 20 साल जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फैसले कुछ किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। 370, राम मंदिर और 3 तलाक, उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जो जनता के हित में नहीं है, जो 2 करोड़ नौकरी स्विस बैंक से न केजरीवाल ने ला पाया पैसा, 10 साल उसने भी सत्ते में रहा है। स्विस बैंक का पैसे का सवाल कौन देगा? लोकपाल का सवाल केजरीवाल को, अन्ना हजारे को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने लाया ही नहीं था। इनके भूल भुलैये से देश में वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे, ये केजरीवाल और अन्ना हजारे ने देश के सामने में कहा था। वो प्रूव करने की ज़रूरत अभी है। ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी को, अध्यक्ष को, उदय भानु को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में गिरफ्तार किया था। जब न्यायपालिका ने देख लिया कि लोकतंत्र से और संवैधानिक संस्था से देश नहीं चलता है, पूरे विश्व में न्यायपालिका को बदनाम हो रहा है, चाहे वो अरावली पर्वत हो, यूजीसी हो, किसान बिल हो, अब कोर्ट को क्यों इलेक्शन कमीशन ने जो आज एसआईआर बंगाल में, तमिलनाडु में, देश का जनता हर जगह से जाग गया है, इसके लिए देश के जनता को देना होगा। और इसके लिए उदय भानु चीफ को 1:30 बजे रात में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जमानत देना पड़ा। अभी तक इतना ही।